अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे सब सारे भाई। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे, खुश मंगल होंगे। इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जंग वो हार चुका, मुंह की खानी पड़ी उसको, लेकिन वो फिर भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। वो बस चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके के साथ ना हम पाकिस्तान की बदनामी करें। इसी काम में वो बस जुटा हुआ है। कुछ समय पहले उसने अपना एक रो का एजेंट भेजी पाकिस्तान में, नीना गुप्ता के नाम से, जो पाकिस्तान में आई साइमा के नाम से। उसने जो अपना आईडी कार्ड हर चीज़ बनाई साइमा के नाम से। मकसद था उसका यहाँ पे आना और यहाँ पे आके एक हमारे साइंसदान को अपने साथ लेके जाना, ताकि उनकी थोड़ी सी वाहवाही हो सके कि ये बड़ा काम कर लिया, रो के एजेंट है। वो सारे उसकी प्लानिंग वगैरह हुई, ट्रेनिंग वगैरह हुई, हर चीज़ हुई। जैसे वो पाकिस्तान के लिए रवाना हुई, उसका आईडी कार्ड बना, उसकी यहाँ की सारी हर चीज़ पूरी हुई। इस सब चीज़ों की खबर हमारी मार्कोर को, ISI को पता लग चुकी हुई थी। वो यहाँ पे आई, यहाँ पे आके उसने रहना शुरू कर दिया। उसको एक बच्चा दिया गया, वो बच्चा उसने लिया और जिस साइंसदान के पीछे वो लगी हुई थी उसने उसका सारा बायोडाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसको पता लगा कि ये जो साइंसदान है ये हर सैटरडे को इस्लामाबाद से फ्लाई करता है और लाहौर आता है। वो यहाँ से इस्लामाबाद वो गई इस्लामाबाद। उसने वहाँ जाके उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उसकी टिकट्स क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब पे नज़र रखी। उसने जहाज़ की उसकी टिकट करवाई और सीट उसके साथ ली थी। जो भी उसको पापड़ बेलने पड़े उसने पापड़ बेल ले। उसने उसकी 60 वाली सीट ले ली। उसके साथ बैठी है जहाज़ में, साथ उसका बच्चा था। जहाज़ में गई हैं, जो एजेंट का काम होता है, मूवी से तो पता नहीं क्या कुछ दिखाते हैं। वो गई साइंसदान के साथ बैठी, उसने उसको फुसलाना शुरू कर दिया। बातें शातें करती रही उसके साथ। उसको नींद आई तो उसने उसके कंधे को बरसर रखा और सो गई। ऐसे इनकी मुलाकात वगैरह जो है इनकी होती रही, करीबियाँ बढ़ गई। तो उसने भी उनको स्टोरी में सार को बताया कि मेरा जो खावन थे वो फौज में थे और बॉर्डर में वो शहीद हो चुके हैं, मैं अकेली हूँ और मैं आगे मूव ऑन करना चाहती हूँ, उन्हें शादी करना चाहती हूँ। साइंसदान को उसने अपनी बातों में फसला लिया हुआ था। साइंसदान तैयार हो गया तो उसने सारी बातों में ना अपनी बताई कि मैं चाहती हूँ कि ना, मेरा ख्वाब है कि मैं ना ताजमहल देखना चाहती हूँ इंडिया का। साइंसदान ने कहा चले ठीक है, आपकी अगर ख्वाहिश है तो मैं पूरी करूँगा। वो सारा उन कामों में जुट जाता है। वो सारी उसकी तरतीब वगैरह सीधी करने लग पड़ता है कि कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। खैर ये लोग लाहौर में रहते हैं, लाहौर से ये दोबारा जाते हैं इस्लामाबाद। सारी इनकी प्लानिंग वगैरह हर चीज़ हो चुकी हुई थी। और साइंसदान और रॉकी एजेंट जो है साइमा नामी, जो पाकिस्तान में रह रही थी, नीना गुप्ता, इनकी आपस में शादी की सारी प्लानिंग हो जाती है। लेकिन ISI को सारी खबर थी, मार्को को सारी खबर थी। वो लोग लाहौर से फ्लाई करते हैं इस्लामाबाद के लिए दोबारा। रास्ते में सारी उनकी डील्स वगैरह चल रही होती हैं, हर चीज़ चल रही होती है, प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ऐसे करेंगे। रो एजेंट की वो बड़ी खुश होती है कि जो जी अब मैं इसको लेके जाऊंगी वहाँ जाके, जब ये सारी खबर लीक आउट होगी और बड़ी इनकी ना होगी। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, ड्रम ISI वहाँ पे पहुँच जाती है, हमारे मार्कर वहाँ पहुँच जाते हैं और जाके उसको दबोच लेते हैं। और उसका हक्का बक्का हो रही थी, ये क्या हुआ कि सब कुछ उनको पता लग गया। जंग भी ये हारे, यहाँ पे भी ये हारे कि सर यहाँ पे जलालत हुई, लेकिन यहाँ पे रुके नहीं। अब पिछले दिनों आसिम मुनीर साहब हमारे गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए। वहाँ पे इन्होंने उसकी बड़ी हवाई इन्होंने उठाई है। बड़े इन्होंने कहे हैं कि ये देखें जी, ये कहा गया था नजर नहीं आ रही। पाकिस्तानी मीडिया ने फेक न्यूज चलाई कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खास न्योता दिया गया है। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पानी भर गया। फिर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जब उनको पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको खाने के लिए बुलाया, तब इन्होंने बड़ी कही कि ये कैसे हो सकता है, वो बुला ही नहीं सकता। और जब गई तब इनका रंग उड़ गई। अब इनकी कुछ चीज़ हजम नहीं हो रही, हम करें क्या। तब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने जो प्लानिंग की है, अब इन्होंने प्लानिंग क्या की है, इन्होंने यहाँ पर कहना शुरू कर दिया है कि आसिम मुनीर वहाँ गए हैं और जाके उनको कह के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम आपको ईरान के अड्डे देने के लिए तैयार हैं। जो ये बगैरतियाँ और जो ये बगैरती वाले काम करते हैं उस पर ये उतरते हैं, किसी न किसी तरीके के साथ कुछ ना कुछ करके हम जो अपनी वाहवाही है वो दोबारा ले लें और थोड़ी सी जो हमारी सारे ममालिक के अंदर हमारी कुतवाली हो गई हैं उस पर हम कुछ ना कुछ करके अपनी थोड़ी सी इज्जत बहाल कर लें। इसराइल को भी इसने कहा कि ईरान पे आप अटैक कर रहे हो, हम आपको अपने पायलट देते हैं जी, अपने पायलट।
वो पायलट जिसको इन्होंने राफेल लेके दिए, मोदी साहब ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हमारे साथ ये ना, अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हम देश को राफेल की कमी सता रही है। अगर हमारे पास राफेल होता तो हमारी ये हालत ना होती। जो शहीदों ने इनका हाल किया, और ये इसराइल को अपने पायलट दे रहे हैं कि जी आप हमारे पायलट ले लें, हम आपको अपने पायलट देते हैं ताकि वो आपकी आएँ और आपकी टेक्नोलॉजी की कुत्तों वाली करके जाएं, आपकी डंड ला के जाएं पूरी दुनिया में कि देखें कि जी हमारे गए थे, इंडिया से गिद्दड़ आए थे जिन्होंने आके यहाँ पे हमारे जहाज रहे, हमारी टेक्नोलॉजी की भी डंड ला के चलेंगे। एक चाह रहा कि बस कुछ ना कुछ करके हम अपनी वाहवाही बटोर लें। कुछ चैनल में आते हैं, आके बैठ जाते हैं और आके चीखना शुरू कर देते हैं कि ये हमने कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये हो गया, वैसे हो गया। ये किसी ना किसी तरीके के साथ जो सारे ममालिक में जो इस वक्त कुत्तवाली हो रही है हमारी, वो ना हो, इंडिया वालों की कुत्तवाली ना हो, उनका थोड़ी बहुत उनका जो है लेवल अप हो जाए। लेकिन ना, ऐसा तो ना होगा भाइयों। सारी वीडियो क्लिप्स मैंने साथ साथ लगाए हुए, सारे के सारे आप देख रहे होंगे कि इनकी इस वक्त रंगत उठी हुई है, इनकी इस वक्त बेहाल है ये, इनके कोई बस नहीं चल रहा कि क्या करें क्या ना करें। झूठी खबरें बैठ के सुना सकते हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि वो सुना के अपनी जो मुल्क की जनता है उनको खुश कर रहे हैं बस किसी ना किसी तरह। और इनकी अवाम भी ऐसी है कि ऐसा मीठा लॉलीपॉप लेके बैठी हुई है ना कि उनकी बातों में आई जा रही है। सारी असलियत हर चीज़ उन्होंने देख ली है, लेकिन वो फिर भी इनकी बातों में लगे रहो, उनको लॉलीपॉप देते रहो, वो लॉलीपॉप लेते रहेंगे। उनको कोई असर नहीं होता कि वो सिर्फ उन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही न्यूज़ चैनल है जो इनका, ठीक है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपने न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके मुल्क के अपने न्यूज़ चैनल्स हैं, किसी ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की, सिर्फ इनको के लिए खबर पहुंची है कि ये हो गया जी, ये अनाउंसमेंट हो गई है वहाँ जाके जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है हमारे पास जी, वहाँ पे ये हुई है। और बार बार एक ही चीज़ कह रही है, ये देखें जी, ये देखें जी, यासिन मीर साहब गए वहाँ पे जाके उनको अड्डे दे आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है। अपने होशोवास ना खो चुके हुए हैं कि ये क्या हुई कि यकदम ही आसिम मुनीर वहाँ चले गए, जाके उनके साथ लंच भी हुआ, सब कुछ हुआ, ये अपने होश खो चुके हुए हैं, बुखलाहट का शिकार हो चुके हुए हैं। इनसे ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि ये क्या हुआ कि मोदी को उसने बुलाया नहीं और इनको बुला लिया। मज़ा लेने का लोगों को बहुत शौक है, लेकिन याद रखो मज़ा लेंदे कुत्ती ट्रक तले आ गई सी। क्या सीन है, भेजोगे हम सबको पकड़ लेंगे, सबकी मांग में संदूर भर देंगे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। मारखोर जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, मारखोर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।